नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के मुंबई सेंट्रल रेलवे जोन के फाइनल कट ऑफ के बारे में कि जो आपका फिजिकल अभी कंप्लीट हुआ है उसमें कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, कितने फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी फर्स्ट डीबी के लिए उस कट ऑफ में और जो आपका पेड का कट ऑफ था उसमें कितने नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी कट ऑफ को जो है कैटेगरी वाइज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी मुंबई सेंट्रल रेलवे के जो फिजिकल हुई है वो आपकी 16 को स्टार्ट हुई है और 21 जनवरी को ये खत्म हुआ, यानी कि टोटल 6 दिन ये फिजिकल कराया गया। फिजिकल के लिए 2 सेंटर बनाए गए थे, एक था नागपुर में और एक था सोलापुर। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ बात करेंगे वो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं फिजिकल में उन पर बात करने वाले हैं। यानी कि 16 जनवरी को नागपुर में 340 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, वहीं सोलापुर में 671 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। 17 जनवरी की बात करें तो 17 जनवरी को नागपुर में 1674 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, वहीं सोलापुर में 1776 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। 18 जनवरी को बात करें तो 1877 कैंडिडेट नागपुर में और 1581 कैंडिडेट सोलापुर में क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, 19 जनवरी की बात करें तो नागपुर में 1974 कैंडिडेट, वहीं सोलापुर में 1844 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल में। वहीं 20 जनवरी की बात करें तो नागपुर में 1798 कैंडिडेट और सोलापुर में 1604 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल में। वहीं 21 जनवरी को नागपुर में 30 कैंडिडेट और सोलापुर में 35 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। यानी कि जो ये डाटा है ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की है। तो टोटल बात करें अगर हम लोग तो 15,204 कैंडिडेट फिजिकल में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक, जिनमें से 7,693 नागपुर में और 7,511 कैंडिडेट सोलापुर में पेड क्वालिफाई किए हैं। जबकि फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए थे उनकी संख्या थी 21,813, यानी कि जो पेड की कट ऑफ आई थी जो कि टोटल सीट के 3 गुना अभ्यर्थियों को ध्यान में रख के बनाई गई थी। यानी कि एक सीट पे 3 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, तो टोटल 21,813 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। लेकिन 21,813 कैंडिडेट्स में से ठीक है जब पेड कंप्लीट हुआ तो जो पास हुए हैं क्वालिफाई हुए हैं उनकी संख्या हो गई है 15,204, यानी कि लगभग 6,500। ठीक है, 6,500 कैंडिडेट या तो फिजिकल छोड़ दिए हैं या तो वो फिजिकल में फेल हो गए हैं। तो जो अब फर्स्ट डीबी के लिए कट ऑफ बनेगी वो इन्हीं को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। ठीक है, यानी फर्स्ट डीबी जो आपका होगा उसकी जो कट ऑफ बनेगी वो 15,204 कैंडिडेट्स को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ठीक है, यहीं पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए थे पेट में वो हुए थे 21,813, जबकि इसमें अब्सेंट और फेल हुए हैं 6,609 कैंडिडेट और पास हुए हैं 15,204 कैंडिडेट। ठीक है, क्वालिफाई परसेंटेज है 69.70%। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो आपकी वैकेंसी है ठीक है वो टोटल आपकी है 9,345 वैकेंसी। ठीक, 9,345 वैकेंसी में जो कुछ सीटें हैं सीट हैं वो आपकी स्पेशल कैटेगरी के लिए हैं, जिनमें CCAA, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स हैं। CCAA की 1,870 वैकेंसी सीट है, एक्स सर्विसमैन की 1,870 सीट है, वहीं फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स की 449 सीट हैं। यानी कि इन तीनों को मिला दिया जाए तो इन तीनों को मिलाने के बाद जो स्पेशल कैटेगरी की सीट थी वो थी 4,189। तो अगर हम लोग बात करें नॉर्मल वैकेंसी की तो टोटल सीट में से यानी 9,345 में से स्पेशल कैटेगरी की सीट यानी कि 4,189 को अगर घटा दें तो नॉर्मल वैकेंसी थी 5,156। ठीक है, 5,156। यहाँ पर बात करें तो CCAA की और फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स की ठीक है इनके लिए फिजिकल का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन एक्स सर्विसमैन को फिजिकल देना था। ठीक है, और इनके फिजिकल की क्राइटेरिया नॉर्मल वैकेंसी के जैसी ही थी। आप समझ गए होंगे कि 4,189 जो वैकेंसी सीट थी वो स्पेशल कैटेगरी के लिए थी, नॉर्मल वैकेंसी जो थी वो 5,156 सीट पर ही थी। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में।
तो जो ऑफिशियल कट ऑफ आया था फिजिकल के लिए, ठीक है, वो आपका ओपन कैटेगरी के लिए अलग था, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग था। तो पहले बात करते हैं ओपन कैटेगरी की। तो ओपन कैटेगरी में जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 64.10801, एससी की गई थी 51.89392, एसटी की गई थी 44.35537, ओबीसी गई थी 58.15213 और ईडब्ल्यूएस गई थी 40 मार्क्स। ठीक है, ये था 3 गुना अभ्यर्थियों को ध्यान में रख के बनाया गया कट ऑफ, यानी कि जितनी सीट थी उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को ध्यान में रख के कट ऑफ बनाया गया था। लेकिन अभी आपने देखा कि फिजिकल में लगभग 6,500 से अधिक बच्चों ने फिजिकल छोड़ दी है। ठीक है, जो पास हुए हैं वो हुए हैं 15,000 के आसपास, जबकि बुलाए गए थे 21,000 के आसपास। ठीक है, तो अभी भी जो बच्चे बचे हैं 15,000 के आसपास, अब इनको ध्यान में रख के फर्स्ट डीबी के लिए कट ऑफ बनाई जाएगी, जो कि आपके पेड की कट ऑफ से कुछ नंबर बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट डीबी के लिए जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो कट ऑफ पेड की कट ऑफ से कितना नंबर अधिक होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे ओपन कैटेगरी में जनरल की। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी पेड के लिए वो गई थी 64.10। ठीक है, जबकि आपकी जो फर्स्ट डीबी के लिए कट ऑफ बनेगी वो 68 to 70 मार्क्स के बीच में बनेगी। ठीक है, यानी कि अगर आपके पेड की कट ऑफ से 4 नंबर या उससे अधिक ज़्यादा हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे फर्स्ट डीबी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एससी की। तो दोस्तों एससी की जो कट ऑफ गई थी पेड के लिए वो गई थी 51.89। अगर बात करें कि फर्स्ट डीबी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो दोस्तों अगर आपके 55 से 57 नंबर के बीच में मार्क्स हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। यानी कि पेड की कट ऑफ से अगर आपके 4 या उससे अधिक मार्क्स हैं तो आप पूरी तरह से फर्स्ट डीबी के लिए सेफ रहेंगे एससी कैटेगरी में। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी जो कट ऑफ गई थी पेड की वो गई थी 44.35। बात करें कि फर्स्ट डीबी के लिए कितनी जा सकती है, तो दोस्तों अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके 50 से 52 नंबर या इससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से फर्स्ट डीबी के लिए सेफ रहेंगे। यानी कि आपकी पेड की कट ऑफ से 5 से 6 नंबर, ठीक है, प्लस 5 भी है तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं बात करें ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी पेड के लिए वो गई थी 58.15। वहीं बात करें कि फर्स्ट डीबी के लिए कितनी जा सकती है, तो दोस्तों अगर आपके 64 से 66 नंबर के बीच मार्क्स आ रहे हैं या इससे अधिक हैं तो आप पूरी तरह से फर्स्ट डीबी के लिए सेफ रहेंगे। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 या उससे अधिक नंबर आपके होने चाहिए। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की। तो दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको याद होगा कि 40 या इससे अधिक नंबर वालों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। वहीं बात करें फर्स्ट डीबी की, तो अगर आपके, ठीक है, अगर आपके +5, ठीक है, +5 यानी कि 5 या उससे अधिक मार्क्स हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। यानी कि अगर आपके 45 से 50 नंबर के बीच में हैं तो आप फर्स्ट डीबी के लिए पूरी तरह सेफ रहने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ गई थी पेड के लिए वो गई थी 41.24। वही बात करें कि फर्स्ट डीबी के लिए इनको कितने नंबर बुलाया जा सकता है, तो दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन से जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 43 से 45 नंबर आ रहे हैं तो आप फर्स्ट डीबी के लिए पूरी तरह सेफ रहेंगे। वहीं बात करें एससी कैटेगरी की। तो एससी की कट ऑफ गई थी पेड के लिए 30.42। अगर आपके 30 से 33 नंबर आ रहे हैं एससी कैटेगरी में तो आप पूरी तरह से फर्स्ट डीबी के लिए सेफ रहेंगे। एसटी की एक्स सर्विसमैन में कोई सीट नहीं थी और ईडब्ल्यूएस की भी कोई सीट नहीं थी। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी कट ऑफ गई थी पेड के लिए 30.36। तो दोस्तों अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में 30 से 33 नंबर आ रहा है या इससे थोड़ा सा अधिक भी है तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे फर्स्ट डीबी के लिए। 30 से 33 मार्क्स या इससे अधिक मार्क्स है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो फर्स्ट डीबी के लिए कट ऑफ है और पेड की कट ऑफ है, इसके बीच अंतर। तो दोस्तों एक प्रश्न आपके मन में अभी भी रह गया होगा कि अगर आपका कट ऑफ पॉइंट में कुछ ज़्यादा है या 1-2 नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि जितने भी कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई किए हैं लगभग 15,000, ठीक है, 15,000, इसमें से बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मेरा एक फ्रेंड है मुंबई वेस्टर्न जोन में,
उसके साथ जो दोस्त उनके ज्वाइन किए थे उसके साथ के उस समय, उसमें से उसने बताया कि 6-7 लड़के ऐसे थे जिन्होंने जॉब छोड़ दी थी 1-2 महीने के बाद ही, क्योंकि उन्हें जो ट्रेड चाहिए वो ट्रेड उनको नहीं मिल पाया था और वो उसमें सही से काम नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा होता है, बहुत से ऐसा कंडीशन आते हैं कि बच्चे जो हैं ज्वाइन करने के बाद भी जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है। और कभी भी रेलवे फर्स्ट डीबी में ही कभी भी उसकी सीट कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। बहुत से जोन के अभी भी 10वें और 11वें पैनल बनाए जा रहे हैं, कट ऑफ करके अभी भी भर्ती ली जा रही है। तो आप इतना निश्चित रहिएगा कि फर्स्ट डीबी में जो कट ऑफ बनेगी, सीट कंप्लीट नहीं होने पे सेकेंड डीबी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी जो बच्चे बचे होंगे उनको बुलाया जाएगा, कट ऑफ फर्स्ट डीबी से सेकेंड डीबी के लिए कम रहेगी। तो आप इतना मान के चलिएगा कि आपको थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। क्योंकि रेलवे में एक कहावत है कि अगर आपने फिजिकल दे दी है, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई हो गए हैं, तो आपको रेलवे 1 साल 2 साल कभी ना कभी आपको ज़रूर ज्वाइन करा लेता है, ठीक है। क्योंकि अभी भी जयपुर में आप देख रहे होंगे कि अभी 2 महीने 3 महीने पहले एक पैनल शायद 11वां या 12वां पैनल आया था, जिसमें कि कैंडिडेट उसको नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, अगर आपके पॉइंट में कुछ ज़्यादा है या एक नंबर ज़्यादा है तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा धैर्य बना के आपको रखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।